गरीब माँ के घर आई 3 फौजी बेटियां। ये ले रेवती, तेरे इस महीने के बर्तन के 500 रुपए। ले पकड़ ना। लेकिन मालकिन, आपने तो कहा था कि इस महीने से आप मुझे बर्तन करने के पैसे बढ़ा कर दोगी, और जब बात की थी तो आपने कहा था एक टाइम के बर्तन करने के, लेकिन आप 500 रुपए में 2 टाइम के इतने इतने बर्तन मंजवाती हो। कम से कम 1500 रुपए तो होने चाहिए 2 टाइम बर्तन के। ये सुनकर गरीब रेवती की अमीर कंजूस मक्खी चूस मालकिन का कलेजा मुंह को आ जाता है। 1500 रुपए किस बात के भाई? लोग ठीक कहते हैं, तुम गरीब काम वालियों से जरा सा मीठे मुंह बात क्या कर लो, सर पर चढ़कर बैठ जाती हो। लेकिन मालकिन, आप तो जानती हैं मेरी 3 बेटियां हैं। 500 रुपए में उनका महीने भर पेट कैसे भरवाऊंगी? मेरी भी दुख मुसीबत को आप समझिए ना। मुझे उससे मतलब नहीं, पैसे तो मैं नहीं बढ़ाऊंगी। तुझे काम छोड़कर जाना है तो जा, मुझे तो तेरे जैसी 36 काम वालियां मिलेंगी। रेवती की मालकिन जानती थी कि वो दुख के चलते उसके यहाँ काम कर रही है, इसलिए जब कभी रेवती पैसे बढ़ाने की बात करती तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाती थी। दुखी मन से वो अपने घर की तरफ चल देती है, जहां थोड़ी दूरी पर वो कचरे के ढेर के पास में बसे गरीबों की बस्ती में आ पहुंचती है, जहां एक झोपड़ी में उसकी 3 बेटियां 12, 9 और 7 साल की धारा, नीरू, संध्या बैठी होती हैं। संध्या, बताओ तिरंगे में कितने कलर होते हैं? ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन होता है। बहुत अच्छे। और नीरू, तुम बताओ अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं। दहलीज पर खड़ी अपनी 3 बेटियों को पढ़ते लिखते देखकर वो गरीब माँ अपने सारे गम को भूल जाती है। बहुत अच्छी मेरी प्यारी बेटियों, इसी तरह मन लगाकर पढ़ो। माँ, मुझको पढ़ाई कर कर के भूख लग गई है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ बना दो ना। ठीक है, मैं अभी गर्मा गर्म रोटी बनाती हूँ। रेवती देखती है कि राशन के डिब्बे में केवल थोड़ा ही आटा है, जिससे वो अपनी 3 बेटियों को नमक से रोटी खिलाती है। हर कौर खिलाते हुए उसके आंख से आंसू का कतरा छलक रहा था। ओह, ये क्या माँ, तुम फिर से रो रही हो? तो क्या करूं मेरी बच्चियों, इतनी मेहनत मशक्कत के बाद भी मैं तुम तीनों का ठीक ढंग से पेट नहीं भरवा पाती। इस गरीबी बड़े नसीब के चलते तुम्हें हर दिन नमक रोटी खिलाती हूँ। तो क्या हुआ माँ, ये भी तो खाना है। कितने लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता। और पता है, फौज में सिपाही भी गंदा पानी पीकर रहते हैं और रूखा सूखा खाकर। समझ लो ये हमारी तैयारी का हिस्सा है। वैसे तो धारा की उम्र केवल 12 साल थी, लेकिन उसकी बातें उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी थी। रेवती अपनी 3 बेटियों को फौज में भेजना चाहती थी, इसलिए वो खुद पर दुख उठाकर कोठियों में झाड़ू बर्तन करती है। खिला पिलाकर वो अपनी 3 बेटियों को सुला देती है, लेकिन दीवार पर टंगे अपने शहीद पति के खाकी वर्दी को देखकर बीते चुके लम्हों को याद करने लगती है। आज जो गरीब माँ कष्टों में दिन गुजार रही है, कल तक उसका खुशहाल परिवार हुआ करता था। अब लग रही हो ना तुम फौजी अमर की पत्नी। ये खाकी टोपी तुम पर बहुत जच रही है रेवती। मैं तो कहता हूँ तुम भी फौज में भर्ती हो जाओ। ना बाबा ना, आप ही को मुबारक हो, आपकी वर्दी भी और फौज भी। मैं तो अपने बच्चों की माँ बनकर ही खुश हूँ। तुम्हारी ये बॉर्डर की नौकरी तो मेरी सौतन है, सौतन। पूरे साल हमसे दूर रहते हो और एक बार आते हो घर। वो तो मेरी 3 बेटियों के सहारे जिंदगी कट रही है। अच्छा, तो फिर क्या करोगी जब मैं इन 3 को भी फौज में डाल दूंगा? ये मेरे दिल की आरजू है रेवती कि मेरी तरह मेरी 3 बेटियां फौज में जाएं और देश की सेवा करें। वादा करो, कल को मैं रहूं न रहूं, तुम मेरा यह सपना पूरा करोगी। रेवती की आंखों में आंसू आ गई। उसने भर्राए गले से कहा, अजी ऐसा क्यों बोलते हो? भगवान करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए और तुम्हारी सारी बलाएं मुझ पर आ जाए। मैं इस दुनिया से सुहागन जाना चाहती हूँ। अरे पगली, एक शहीद फौजी की पत्नी का सुहाग तो सदा के लिए अमर हो जाता है। भारत के धूल में मिल जाना हम फौजियों के लिए सबसे बड़ा धन है। बनाओगी ना मेरी बेटियों को फौजी? हाँ जी, जरूर बनाऊंगी। इसके साथ अमर बॉर्डर पर जंग लड़ने चला जाता है, जिसमें वो शहीद हो जाता है। जिसके बाद फौजी की पत्नी होते हुए भी उस गरीब माँ को अपनी 3 बेटियां लेकर गरीबी और गुमनामी में जिंदगी बितानी पड़ती है। गुजरते पलों को याद करके रेवती रो रो कर रात भर तकिया भिगोती है और अपने पति की वर्दी से लिपट कर बहुत रोती है। आज 2 साल हो गए तुम्हें हमसे दूर गए। तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए ही मैं इस शरीर को ढो रही हूँ, ताकि हमारी 3 बेटियां फौजी बन जाएं। इसी तरह साल गुजरने लगे और कई साल बीत गए। 3 बहनों ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली। माँ कहाँ हो आप? बूढ़ी आंखें गड़ाए अपनी झोपड़ी के दहलीज पर बैठकर रेवती तुरपाई का काम कर रही थी।
क्या हुआ मेरी बच्चियों, कैसा रहा तुम्हारा 12वीं का परिणाम? माँ, हम तीनों ने 90% नंबरों से 12वीं पास की है। सदा खुश रहो। मुझे 2 दिन का इंतजार है जब तुम तीनों के तन पर खाकी वर्दी सजेगी। लेकिन माँ, फौज की पढ़ाई और ट्रेनिंग में लाखों रुपए का खर्चा आएगा, इसलिए हमने सोचा है हम किसी कोच से ट्रेनिंग नहीं लेंगे बल्कि खुद से मेहनत करेंगे। तुम तीनों अपनी तैयारी जारी रखो। तुम्हें फौजी बनना है, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात भी एक करना पड़े तो मैं करूंगी। तीनों बेटियां तड़के सुबह 4 बजे से रोड पर दौड़ लगाने लगती हैं। तो वहीं फौज में भेजने के लिए पैसे जुटाने के लिए वो गरीब माँ कोठियों में झाड़ू बर्तन के साथ सड़कों में झाड़ू मारने लगती है। 2 काम करके भी पैसे नहीं जुड़ेंगे, मुझे कुछ और काम करना पड़ेगा। इतने जतन करने के बाद भी अभी तक पैसे नहीं जुड़ पाए हैं। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा। हताश मन से रेवती दुखी होकर सड़क पर चलने लगती है, जहां बहुत सी औरतें बरसात के मौसम में मलबा ढो रही थीं। वो बोझिल मन से वहां के मालिक से निवेदन करती है। सुनिए भाई साहब, क्या मुझे भी यहाँ पर काम मिल सकता है? काम तो बहुत है बहन जी, ईंट की ढुलाई करनी है, 200 की दिहाड़ी मिल जाएगी और अगर ओवर टाइम करोगी तो 300 रुपए मिलेंगे। मैं ओवर टाइम करूंगी, मुझे पैसे की जरूरत है। अपनी बेटियों को फौजी बनने के लिए उस गरीब माँ ने खुद को पूरी तरह मेहनत में झोंक दिया। वो अब तड़के सुबह उठकर कोठी में काम करती और वहां से आकर भागी भागी सड़कों में झाड़ू मारती और मलबे पर आकर भट्टी में ईंट पकाती और ढोती, जिससे कई बार जल्दबाजी के चक्कर में उसका हाथ जल जाता। वहीं तीनों बहनें अपने लक्ष्य को पहचानते हुए जिस दौड़ में उन्हें दौड़ना था बढ़ती जाती हैं और थोड़े दिन बाद फौज में उनकी भर्ती का पत्र आ जाता है। तीनों फौज में चली जाती हैं। प्रणाम माँ, हम चलती हैं, अपना ख्याल रखना। जाओ मेरी बच्चियों, अगली बार जब आना तो फौजी की वर्दी में सच कर आना। तीनों बहनें बॉर्डर पर चली जाती हैं। रेवती थोड़े दिनों तक काम पर जाती है, पर उम्र से ज्यादा काम करने की वजह से रेवती का शरीर बहुत थक चुका है, इसलिए वो बिस्तर पर पड़ जाती है और काम धंधे पर नहीं जा पाती, जिससे उसे खाने के लिए भी झकना पड़ता है। ऐसा दुख भरा नजारा देखकर अड़ोसी पड़ोसी ताने मारने लगते हैं। अरे भाई देखो भाई बहनों, इतनी मेहनत करके इसने अपने तीनों बेटियों को पढ़ाया, सारा जीवन उनके पीछे झोंक दिया और वो फौजी बनने के बाद अपने इस गरीब माँ को भूल बैठी हैं। आज अगर एक बेटा पैदा हो गया होता तो ऐसी दशा में कम से कम एक बहू आती तो 1 गिलास पानी पूछने वाली होती। अरे वही तो भाई साहब, कलयुग है और बिटिया कौन किसकी होती है। वहीं लोगों के कड़वे ताने उस गरीब माँ के दिल को छन्नी छन्नी कर रहे थे। बिस्तर पर पड़े पड़े रेवती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दिन रात बरसती बरखा के चलते उसकी कच्ची झोपड़ी भी बहने लगी और खाए पिए बिना उनका शरीर भी कमजोरी में टूटा हुआ था। किसी तरह 4 दिन बाद वो हिम्मत जुटाकर उठती है और चक्की पीसने लगती है। इतने दिन हो गए मेरी बेटियों को फौज में गए, लेकिन अभी तक उन्होंने सचमुच में मेरी खबर नहीं ली। क्या वो सच में मुझे भूल गई हैं? ऐसा कहते हुए शब्दों ने उसको साथ छोड़ दिया। देखते देखते 15 अगस्त पास आ गया। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ था। सब खुशियां मना रहे थे, लेकिन उस गरीब माँ की आंखें उस दिन में भी अपनी तीनों बेटियों की राह ताक रही थीं। तभी फौजी की वर्दी पहने तीनों बेटियां आंगन में आती हैं। उन्हें देखते हुए रेवती की आंखों से आंसू नहीं थमते हैं। मैं जानती थी तुम आओगी। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि मेरी फौजी बेटियां आ रही हैं। माँ, ये तुमने अपनी कैसी हालत बना ली है? तीनों ने रोते हुए चारों तरफ देखा। आंगन पूरी तरह बिखरी हालातों में था, जैसे कितने ही बसंत बहार के पत्ते वहां झड़े हुए थे। रेवती का दुबला पतला शरीर और आंखों के आगे काले घेरे आ चुके थे, फिर भी उसकी आंखों में चमक छा गई। आज तुम तीनों को फौजी की वर्दी में देखकर मेरी मेहनत सफल हो गई। तुमने मेरा और अपने पिता का सपना साकार कर दिया। चुप हो जाओ माँ, अब हम आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी फौजी बेटियां हैं ना? रेवती दिल भर कर अपनी फौजी बेटियों के सीने से लगकर रोती रही, जिसके बाद तीनों फौजी बेटियों ने बेटी होने का फर्ज निभाते हुए अपनी माँ के लिए अच्छा घर बनाया और जितने दिन वहां रहीं उसकी सेवा बाड़ी में वक्त गुजारा। और इस तरह एक गरीब माँ ने लोगों के यहाँ झूठे बर्तन धोकर हर छोटे से छोटा काम करके अपनी बेटियों को एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया।